हेलो अचीवर्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑप्टिक्स का। इसके अगले वाले वीडियोस में हम ऑप्टिक्स का डिटेल स्टार्ट कर देंगे चैप्टर। इस वाले वीडियो में देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑप्टिक्स का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्टिक्स होती क्या है। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट से मेरा क्या मतलब है कि लाइट के जो भी इवेंट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, तो इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं उन सबको हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। अब समझते हैं लाइट क्या होता है। लाइट का आपने एक बचपन में डेफिनेशन पढ़ा होगा। बचपन से मेरा मतलब है 9th 10th में। क्या डेफिनेशन पढ़ा होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस की वजह से। तो लाइट इज ए मीडियम टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। अब आप बड़े हो गए हो, मतलब जेई के लेवल पे आ गए हो, तो अब डेफिनेशन भी थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो अब इसका डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ी देर रोकते हैं, एक चीज़ एक्स्ट्रा समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने सुना होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है, और उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब काफ़ी सारी, मतलब वेव्स का एक वो होता है रेंज। ये होता है। अगर हम इसमें इधर से इधर तक मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा लैम्बडा मीन्स वेवलेंथ इंक्रीज होगा एंड हमारा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। ये कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब मुझे बताओ, कभी आप एक्सरे कराने गए हो या किसी और का एक्सरे होता हुआ देखा हो, तो क्या हमें ये एक्सरे विजिबल होती है? आप मशीन के आगे खड़े हुए, उसने बटन दबाया, एक्सरे निकल के बाहर आ गया, आपको पता ही नहीं चला कब ये एक्सरे घुसी, कब निकली, पता ही नहीं चला। ये हमें विजिबल नहीं होती। ना हमें ये इंफ्रारेड रेज विजिबल होती है, जो हमारे रिमोट कंट्रोल जो होते हैं उनमें यूज़ होता है, हमें ये भी पता नहीं चलता। अल्ट्रावायलेट भी हमें रेज नहीं दिखती, माइक्रोवेव वाला भी हमें नहीं दिखता, रेडियो भी हमें नहीं दिखता, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये इसे विजिबल क्यों बोलते हैं? इसका रेंज जो हमारा होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो इस रेंज के बीच में लाई करती हैं, वो हमें दिखती हैं, इसलिए हमने इस रेंज के बीच वाली जो वेव है उनको नाम दे दिया विजिबल। बाकी ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये हमें विजिबल नहीं है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये विजिबल नहीं है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है लेकिन ये विजिबल है। तो लाइट हमारा क्या है? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। ये हो गया हमारा लाइट का नया डेफिनेशन। तो स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इवेंट। इवेंट में क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, और जो भी आएगा हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये होता है हमारा ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज लाइट? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है, जो हमें विजिबल होता है, उसे हम बोलते हैं लाइट। अब ये हमारा हो गया ऑप्टिक्स का। अब हम ऑप्टिक्स में आगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, दो टाइप की हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट करेंगे। अब हम ऑप्टिक्स में दो कंप्लीट करने वाले हैं, दो तरह की ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस समझते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वो होता है जो हम हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मिरर में अपना इमेज देखना, कॉलेज जाने से पहले मस्त, या क्लास जाने से पहले रेडी होकर जाते हुए मिरर में देखते हुए इमेज देखना। और क्या हुआ, जैसे बाल्टी में अपन सिक्का रख दिया, वो देख रहे हैं। अब मतलब लाइट रिलेटेड, इमेज रिलेटेड, मिरर, लेंस रिलेटेड जो भी फिनोमिना होंगे, वो जो हम डेली लाइफ में देख पाते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा, जो हम हमारी डेली लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि यंग का जो स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है, फ्रिंज बनती है। फ्रिंज आपने देखा कभी आपके दीवार में से रैंडमली आप घर में बैठे हो, आपको दिख गया और फ्रिंज बन गई है, तो यंग वाला एक्सपेरिमेंट हो गया? ऐसा नहीं दिखता। जनरली हम अपने डेली लाइफ में नहीं देख पाते, वो हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। और जो हम देख पाते हैं वो हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ये तो हो गया मतलब ऐसे ओवरव्यू देने के लिए, इजीली समझाने के लिए। टेक्निकल टर्म देखें थोड़ा सा, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वो ऑब्जेक्ट जो जिनका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कि ये हो गया लैम्बडा हमारा लाइट का वेवलेंथ, और सपोज करो ये हो गया डायमेंशन हमारा ऑब्जेक्ट का। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डायमेंशन इस वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होगा। तो ऐसा जो भी फिनोमिना होगा, ऐसा जो भी ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो भी इवेंट होंगे लाइट के, वो सब हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल में। अब वेव में क्या होगा? वेव में जो हमारा लैम्बडा होगा और जो हमारा डायमेंशन होगा ऑब्जेक्ट का, ये काफ़ी कंपेरेबल होंगे। कंपेरेबल मीन्स मतलब दोनों में बहुत कम डिफरेंस होगा कि ये जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, या ये स्लिट भी हो सकता है,
तो ये और वेवलेंथ ऑफ लाइट में बहुत कम डिफरेंस होगा, लगभग कंपेरेबल होंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे इवेंट्स होंगे, जो भी फिनोमिना होंगे, वो बढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो ये था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का बेसिक डिफरेंस कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब ज्योमेट्रिकल में हम आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं, एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे हमारा प्लेन मिरर। प्लेन के बाद हम पढ़ेंगे हमारा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद आ जाओ रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन के बाद आ जाओ प्रिज्म। प्रिज्म हो गया। फिर स्लैब। स्लैब के बाद हमारा लेंस हो गया। तो ऐसे और भी कुछ टॉपिक होंगे एक्स्ट्रा, और हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब। तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ओवरव्यू, मोटे मोटे ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अब वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस वगैरह वो हम बाद में कवर करेंगे, पहले ज्योमेट्रिकल पे फोकस करते हैं। अब ये तो हो गया इस वाले वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ऑप्टिक्स का, कि हम आगे जो हमारे वीडियो सीरीज आने वाली है, चैप्टर्स आने वाले हैं, वो इस फॉर्मेट में आएंगे, इस तरह से आएंगे, ये हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।